नमस्कार दर्शकों, मैं रितेश गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं खड़ा हूं एसआरटीसी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जी हां, जो जेडीए के अधीन आता है। हालांकि अगर इसी कॉम्प्लेक्स की बात करें, यहाँ पर जो है हमें कुछ ऐसे चिन्ह मिलेंगे जो हमारी प्राचीन विरासत की ओर इशारा करते हैं। जी, यहाँ पर जम्मू में जो पहली रेलगाड़ी चलती थी, जो सियालकोट के लिए चलती थी, उसके कुछ ऐसे चिन्ह हमें मिलेंगे। अगर हमारा डिपार्टमेंट, हेरिटेज डिपार्टमेंट, इसको टेक ओवर करता है, इसको प्रिजर्व करता है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी विरासत को बचाने में जो है सफलता हासिल कर सकते हैं। आज ये जगह जो है अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। जी हाँ, हमारी विरासत है। यहाँ से जम्मू से सियालकोट के लिए जो है ट्रेन चलती थी, रेलगाड़ी चलती थी। और भारत देश की बात करें, भारत देश में ऐसी दो राज्य थे जिनमें ये रेलगाड़ी सबसे पहले चलनी शुरू हुई थी। और प्राचीन इतिहास भी इससे जुड़ा है। और ऐसे चिन्ह जो हैं ये दर्शाते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी संजीदा नहीं है हमारे ऐसे स्पॉट्स को ट्रेस आउट करने के लिए। हम सरकार से अपील भी करेंगे और दर्शकों को ये दिखाना भी चाहेंगे कि ये हमारी विरासत है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, जम्मू में पहली रेलगाड़ी जो है सियालकोट के लिए जाती थी, सियालकोट से जम्मू, जम्मू से सियालकोट। और अब वक्त आ गया है कि हमारी सरकार को जो है जागना होगा। जो कुंभकर्ण की नींद अभी तक सो रही है उसे जागना होगा। और हमारे जितने भी हेरिटेज स्पॉट्स हैं उनको हेरिटेज का दर्जा देना होगा और इनको प्रिजर्व करना होगा। सर, जम्मू में कई ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको हेरिटेज का दर्जा अगर मिल जाता तो उनकी डेवलपमेंट भी हो जाती और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते। जिस स्थान पर आप खड़े हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि जम्मू का पहला रेलवे स्टेशन था। लेकिन आप इस जगह की हालत देख सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक कहा रितेश जी। जहाँ मैं खड़ा हैं हम लोग, ये बेसिकली एसआरटीसी की बसेस दिखाई दे रही हैं। जहाँ पे ये यहाँ पे पटरी के अभी भी पटरी पड़ी हुई है, उसके साइन ही नहीं, पटरियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। खाली वो नहीं, पंप जहाँ पे 1935 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर दो रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी, एक कलकत्ता के अंदर, एक जम्मू कश्मीर के अंदर। और यहाँ ये वो जगह है, ये साथ में बुकिंग काउंटर बने हुए हैं। और एक जिसके नीचे ट्रेन खड़ी होती थी, पानी ऊपर से पड़ता था, वो पंप पड़ा हुआ है। मेरा ये कहना है कि ये विरासत है हमारी। जो लगभग ये शेड जो बने हुए हैं, एक दो तीन चार शेड इतने इतने बड़े, मुझे ये लगता है कि शायद ये आज बनाना हो तो करोड़ों रुपए का खर्चा करके नहीं बनते। ये ऐसी हेरिटेज है जहाँ पे एसआरटीसी का हमने बसेस का यहाँ खड़ी कर रखी हैं, एक यार्ड बना रखा है। बेसिकली यहाँ से ये सारी बसेस यहाँ से हटनी चाहिए। इसको हेरिटेज डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट करे, हेरिटेज के अंदर आए। मुझे लगता है मुबारक मंडी से बराबर का, शायद उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला ये स्थान है। और उसको हेरिटेज के लिए हमें डेवलप करना ही चाहिए। जब एमएलसी था तब हमने अपर हाउस के अंदर ये प्रश्न उठाया था और गवर्नमेंट ने एश्योर भी किया था कि इसको हेरिटेज डेवलप किया जाएगा। यहाँ इसके साथ जुड़ते हुए आरएसपुरा है, मीरा साहब है, ये ट्रेन वहाँ से निकलती थी। रास्ते में मीरा साहब जाते हुए एक ब्रिज पड़ता है, वो ब्रिज भी आज उसी रेलवे का ब्रिज था, वो उसके ऊपर सिर्फ लुक डाल दी हुई है। मेरा ये मानना है, आरएसपुरा तो खाली करवा लिया था स्टेशन, लेकिन हेरिटेज ने फॉर्मली टेकअप करके उसको हेरिटेज डिक्लेयर करके काम नहीं शुरू किया। अगर हेरिटेज का दर्जा मिलता है तो इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? मेरा ये मानना है कि ये बहुत सारे बच्चे तो ये जानते भी नहीं होंगे कि ये सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। उनको तो कंसेप्ट ये होगा कि जब पनामा चौक से गुजरते हैं आगे रेलवे स्टेशन बना है। सबसे पुराना स्टेशन, रेलवे स्टेशन यही है। और यहाँ पर वो विंडोज़ हैं, बुकिंग काउंटर हैं, सब कुछ। देश भर में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। यहाँ से सियालकोट, सोचेतगढ़ से होकर सियालकोट 1-1.5 घंटे में पहुँचा जा सकता है। मेरा ये मानना है कि इसको प्रोटेक्ट कर लें। जैसे सांबा हेरिटेज, हेरिटेज पॉइंट क्या है कि हमारी दिक्कत ये हो रही है कि खाली मुबारक मंडी फोकस का होता है तो बाकी छूट जाता है। सांबा के अंदर जो बिल्डिंग है, जो वहाँ पुराना किला है, वो बड़ा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। इसी प्रकार वो आरएसपुरा में है, मीरा साहब में है।
जी हाँ, जो विरासत हमें मिली है इसका रख रखाव की जिम्मेदारी हमारी बनती है। इसे दुर्भाग्य कहा जाएगा कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो शायद ही ऐसे स्पॉट्स के बारे में जानकारी हासिल कर पाएगी। उन्हें शायद ही इस बारे में मालूम हो, इस बारे में जानकारी हो कि जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर का पहला रेलवे स्टेशन था। जी हाँ, आज़ादी से पहले का रेलवे स्टेशन था। आज हमारे पास अपना रेलवे स्टेशन है, लेकिन जो इतिहास ने रेलवे स्टेशन बनाया था उसकी आज भी झलक जो है यहाँ पर झलकती है। और हम हेरिटेज डिपार्टमेंट से एलजी साहब से अपील करेंगे कि इसको टेक ओवर किया जाए, इसको हेरिटेज का दर्जा मिलेगा। तो हेरिटेज का दर्जा मिलने के बाद जो है इसका रखरखाव होगा, इसके लिए फंड्स आएंगे और इसकी डेवलपमेंट, इसकी रेनोवेशन जो है वो होगी। और रेनोवेशन अगर होती है तो हम टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं और ख़ासकर हमारी आने वाली जनरेशन को जो है अपने इतिहास के बारे में रूबरू करवा सकते हैं। देखिए सर, हमारे पास जम्मू में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो हेरिटेज के तौर पे उनको प्रिजर्व करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने कुछ किया है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे अभी हम बात करते हैं, हमारा जो रेलवे स्टेशन था, यहाँ कला केंद्र के बिल्कुल साथ में हमारा जो था रेलवे स्टेशन था 47 के पहले। वहाँ पे आज से कुछ साल पहले भी वहाँ पे मैं गया था देखने, तो वहाँ पे वो जो ट्रेन की पटरीज होती है ना, उन दिनों थी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने वहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट को दे दिया, वहाँ पे बसें लगी हैं। वो एक मतलब इतना गंद है वहाँ पे, वो हमारा हेरिटेज है, हमें वो संभालना चाहिए, वो प्रिजर्व करना चाहिए। चलिए आपसे बात करते हैं, आपका नाम क्या है? अनुराग सिंह सर। अनुराग जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जम्मू में कई ऐसे स्पॉट्स हैं जो हेरिटेज के मैप पर नहीं आए। अगर वो हेरिटेज पे मैप पर आते हैं तो कहीं ना कहीं टूरिज़्म भी बढ़ेगा और हम अपनी विरासत को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल बढ़ेगा। ये देखो, ये ऑफिस है एक्चुअली एसआरटीसी का। यहाँ पे एसआरटीसी को शिफ्ट करना चाहिए और ये हमारा पहला विक्रम चौक में जो रेलवे स्टेशन है, तो ये कम से कम हमारा प्राचीन विरासत है, ये संभली जाए, इसको फिर से रेनोवेट करना चाहिए और अब लोगों को दिखाना चाहिए कि ये हमारा फर्स्ट रेलवे स्टेशन है। और हमारा इससे थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेगा स्टेट का। जो बाहर से लोग आएंगे, जो श्रीनगर जाते हैं, थोड़ा बहुत हमारा इधर का भी, जम्मू का भी आके वो देखें। ये सिर्फ गवर्नमेंट है जो कि ये मुबारक मंडी तक की सीमित रह चुकी है, वहाँ पे ये सारा कुछ दिखा रहे हैं। इधर भी थोड़ा इनको ध्यान देना चाहिए। इधर छोड़ो, यहाँ से सीधा लाइन जाती थी आरसपुरा की ओर। आरसपुरा में भी रास्ते में कैसा पुल आता है, यहाँ पे अभी भी पटरी बनी हुई है, कांटा चेंज करने के लिए वो सारा मटेरियल उधर पड़ा हुआ है। और इनको यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा देखना चाहिए और इसको फिर से रेनोवेट करना चाहिए, ताकि हमारे जो नई पीढ़ी है उनको पता चल सके कि हमारा एक विक्रम चौक में भी रेलवे स्टेशन था और उसको लाइन जो सीधा सियालकोट तक जाती थी। बाकी जम्मू डिवीज़न में जितना भी हेरिटेज बिल्डिंग्स है, जो आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम JNK का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमारा 29 हेरिटेज ये बिल्डिंग और मोनूमेंट साइट्स हैं, जिसका हम टाइम टू टाइम जैसे फंड्स आते हैं उसी तरह से हम 1 का 2 का 3 करके हम हर साल कुछ न कुछ हम रेनोवेशन करने जा रहे हैं। जम्मू की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, जैसे पुराना रेलवे स्टेशन जो विक्रम चौक में JKSRTC के कॉम्प्लेक्स में है, उसकी हालत भी जर्जर होती जा रही है। उसके लिए क्या कदम उठाने हैं? और इसके अलावा कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, उसके लिए क्या कदम, क्या रणनीति है? वो ऐसा है, हमारा डिपार्टमेंट का मसला है। जब तक हम डिक्लेयर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट एज ए प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट डिक्लेयर नहीं करते हैं, तब तक हम अपने डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फंड्स लिमिटेड होते हैं। जो डिक्लेयर किया हो 29 जो मैंने पहले बताया था, उसी को हम टाइम टू टाइम हम कर सकते हैं। बाकी हेरिटेज तो बहुत से जम्मू में हर एक जगह पर है, वो सारा हमारे कस्टडी में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उतना फंड्स भी अवेलेबल नहीं है, तो हम नहीं कर पाते हैं। जी हाँ दर्शकों, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी कहीं ना कहीं जो है वो टूरिज्म पर निर्भर करती है। और जब टूरिज्म की बात आती है तो जम्मू में कैपेसिटी है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो अभी टूरिज्म के या फिर हेरिटेज के मैप पर दर्ज नहीं किए गए हैं। गवर्नमेंट को योजना बनानी चाहिए और ऐसे स्पॉट्स की निशानदही कर उन्हें हेरिटेज के हवाले या टूरिज्म के हवाले करना चाहिए, ताकि लोग और हमारी विरासत जो है इसका रख रखाव किया जा सके और हमारी जनरेशन को हमारी विरासत के बारे में पता चल सके। इसी अपील के साथ और उम्मीद करेंगे कि हमारी गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई ऐसी योजना ज़रूर बनाएगी। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।